गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वहां एक भूत रहता है जो अंधेरी रातों में लोगों को डराता है। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम राहुल था उस घर में रहने का फैसला करता है। राहुल को भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं था। वह एक नास्तिक था और उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। उसने सोचा कि वह उस घर में रहकर सबको दिखा देगा कि वहां कुछ नहीं है। उसने गांव वालों को चुनौती दी कि वह उस घर में एक रात बिताएगा और सुबह सबको बताएगा। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की लेकिन राहुल नहीं माना। वह उस घर में रहने के लिए तैयार हो गया। शाम होते ही वह घर में चला गया। घर बहुत पुराना और डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। राहुल ने एक कमरा साफ किया और वहां अपना बिस्तर लगा लिया। रात हो गई और अंधेरा छा गया। राहुल ने एक मोमबत्ती जलाई और किताब पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। वह आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई रो रहा है। राहुल ने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन आवाजें और तेज होती गईं। अचानक उसने देखा कि कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन वह डरा नहीं। उसने सोचा कि शायद हवा के कारण दरवाजा खुल गया है। वह उठा और दरवाजा बंद करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक सफेद साया दरवाजे के पास खड़ा है। राहुल की सांसें रुक गईं। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वह साया गायब हो चुका था। राहुल ने सोचा कि शायद यह उसकी नजर का धोखा था। कुछ देर बाद उसे फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। इस बार वह आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई हंस रहा हो। राहुल ने देखा कि कमरे की खिड़की से एक काले रंग का हाथ अंदर आ रहा है। वह हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने अपने आप को संभाला और उस हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ गायब हो गया। अब डरने लगा था। उसे लगा कि शायद गांव वालों की बातें सच है। वह घर से भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर सुन्न हो गया था। वह हिल भी नहीं सकता था। तभी उसने देखा कि कमरे के कोने से एक औरत निकल रही है। वह औरत सफेद कपड़े पहने हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से खून टपक रहा था। राहुल चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब हो चुकी थी। तभी उसने देखा कि दरवाजे के पीछे एक बच्चा खड़ा है। वह बच्चा बहुत डरावना था। उसकी आंखें नहीं थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। वह बच्चा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। राहुल ने अपने आप को संभाला और उस बच्चे को धक्का देकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बच्चा गायब हो गया। राहुल ने दरवाजा खोला और घर से भागने लगा। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नजर नहीं आता था, लेकिन उसे लगता था कि कोई उसके पीछे है। अंत में वह गांव पहुंच गया। गांव वालों ने उसे देखा तो वे हैरान रह गए। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसने गांव वालों को सारी बात बताई। गांव वालों ने उसे समझाया कि वह घर बहुत पुराना है और वहां कई लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वह घर